ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुदप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बारंबार प्रणाम आप सभी को, सादर जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मोरपंख। जी हाँ, मोरपंख शब्द सुनने में जितना प्रिय है उतना देखने में भी हम सबको बड़ा प्रिय और आनंदित लगता है। मोरपंख चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मोरपंख सजावट के लिए तो हम बखूबी हमारे घरों में हम मोरपंख को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अगर आप काल सर्प में विश्वास रखते हैं, काल सर्प योग को मानते हैं, तब भी इसका निदान मोरपंख से भी आप कर सकते हैं। काल सर्प योग के शमन के साथ साथ में वास्तु दोषों का शमन भी मोरपंख से शास्त्रों में लिखा है, विद्वान भी ऐसा बतलाते हैं। वहीं पर लड्डू गोपाल की नियमित सेवा में भी मोरपंख काम में आता है। आप काल सर्प योग में विश्वास रखते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि अगर आप राहु और केतु दोनों ग्रहों से आप पीड़ित हैं, काल सर्प योग के किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं, वैसे तो 10 से 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, तक्षुकी, वासुकी, शेषनाग, कर्कोटक इत्यादि। कोई भी अगर काल सर्प योग आप में है, आपकी जन्म पत्रिका में है, तो निश्चित रूप से आप मोरपंख का प्रयोग प्रतिदिन आप दर्शन कीजिए। आपके शयन कक्ष में वास्तु दोष का क्षमन करने के लिए आप अपने शयन कक्ष में लगाएं, और काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए आप पूजा घर में मोरपंख को रखें। प्रतिदिन आप मोरपंख के दर्शन करें। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से काल सर्प योग के जो कारण बन रहे हैं उनका धीरे धीरे शमन होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि शयन कक्ष में मोरपंख लगाने से हमें कदापि अशुभ स्वप्न नहीं आते हैं। कितनी सुंदर बात है कि अगर आपको रात्रि में सपने आते हो, अगर आप परेशान हैं, तो आप मोरपंख लगाइए अपने शयन कक्ष में। रात्रि में सोते समय और मॉर्निंग में उठते टाइम आप दर्शन कीजिए मोरपंख के, आपको काफी रिलीफ और काफी बेटर फील होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मंदिरों में हमने देखा होगा कि मोरपंख का एक जड़ा ठाकुर जी की सेवा में, अन्य देवी देवताओं की सेवा में मोरपंख वहां पर मौजूद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे पवित्र वस्तु मोरपंख को मानते हैं और इसे अपने मुकुट, अपने सिर पे धारण करते हैं। मोरपंख सबसे पवित्र वस्तु मानी गई है क्योंकि मोर संभोग क्रिया से परे है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी को मोरपंख से आप हवा करके लड्डू गोपाल जी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप मोरपंख उन्हें भेंट कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूजा घर में मोरपंख यदि आप रखते हैं, आप यदि स्थापित करते हैं, तो आपको उत्तर दिशा की ओर मोरपंख स्थापित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख यदि घर में हो तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। देखिए कितनी अद्भुत शक्ति है मोरपंख में। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी बाधाओं के शमन के लिए भी विद्वान बतलाते हैं कि यदि जातक ऊपरी बाधाओं से परेशान है तो उसे भी मोरपंख अपने गले में धारण करना चाहिए नियमित रूप से। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूजा घर के अलावा हमारे रसोई घर में भी हम चाहें तो मोरपंख को स्थापित कर सकते हैं। मोरपंख को हम स्थान दे सकते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी एक पुस्तक में या नियमित रूप से घर में जहां उनके स्टडी का रूम है वहां पर भी मोरपंख चिपका सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण।